फूलेगा। मतलब लाल कमल भी लाके लगाए तो सफेद हो जाएगा? सफेद फूलेगा ही वो, सबसे बड़ा खास स्थान का अभी भी महत्व है। और अभी तालाब आप देख रहे हैं, हाँ। उस उस तालाब का अभी यहाँ से 15 फीट का नीचे भी आप जाइएगा तो ईंटा का सोलिंग किया हुआ है। वो ईंटा का डेट फिक्स हुआ है 11वीं शताब्दी का। जो 1 फीट चौड़ा और 1 फीट लंबा और मोटा मोटी 2 इंच उसका मोटाई है। अच्छा, ईटा कुमल का ईटा का जो रास्ता भी बना हुआ था, हमको लगता है हाँ, जिस प्रकार राजमहल तक तालाब के जब खुदाई के समय जब देखा गया तो निश्चित रूप से लग रहा है कि वह पहाड़ की ओर ही वो केंद्रित कर रहा है, पहाड़ की ओर ही जा रही है। हाँ, पहाड़ के तलहटी में तो ही राजप्रसाद थी जैसा खुदाई हुआ है। खुदाई वाला स्थान देखे हैं हम यहाँ पर। अभी तो फिर खुदाई मिट्टी का था इसलिए दब गया, तो निश्चित रूप से वहाँ पर था। और एक चीज और अजीब टाइप का शांति यहाँ पर हमको अनुभव हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आज का डेट में भी हम यहाँ पर अकेले रहते हैं, परिवार लोग गांव में रहते हैं, लेकिन हम यहाँ रहते हैं तो रात को यहाँ पर कभी हमें फील नहीं होता है कि हम अकेले हैं। यहाँ पर लगता है कि पूरा बस्ती के बीच में हम हैं। और सीधे तौर पर इसी पर आकर पानी पिलाने के लिए तो तालाब ले गए थे, तो भैंस पानी के भीतर गया। हाँ, तो उसका गोड़ पे सिकड़ फंसा। अच्छा, उसके बाद वो घर आ गया। हाँ, तो मेरा दादू जी घर पे उसको भितार रहे थे, तब देखा। हाँ। तो उसको घर पे रखा। अच्छा, कोना में। अरे बाप रे बाप, मतलब सोना का सिकड़ मिल गया था भैंस का पैर में बंधा हुआ। हाँ। जोहार दोस्तों, जय झारखंड, जय भारत। आज हम रांची जिला के बेड़ो थाना से 12 किलोमीटर दूर खुखरागढ़ आए हुए हैं। यहाँ नागवंशी राजाओं की राजधानी रही है। 510 सालों तक यहाँ नागवंशी राजाओं ने शासन किया। 17 राजा हुए हैं। 1122 ईस्वी में भीम का राजा भीमकर्ण के द्वारा खुखरागढ़ को अपनी राजधानी बनाई गई थी, और वही एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे राजाओं का इतिहास है। यह फेमस जगह राजधानी नागवंशी राजाओं की राजधानी 52 पोखरा और 53 बगीचाओं के लिए फेमस है। और उसमें कुछ तालाब के कुछ कहानियाँ भी हैं कि एक जो है सो रुक्मिन सागर है, झुलवा तालाब है, और झुलवा तालाब में अभी भी सोने के झूले मिलते हैं, उसकी भी कहानी है। तो हम लोग सैर करेंगे रुक्मिन सागर, हथबंधवा तालाब और जो है सो कि झुलवा तालाब। हम लोग देख सकते हैं इधर। आप रांची जाने के लिए हम लोग रांची से 45 किलोमीटर, थोड़ा कैमरा इधर कीजिए, रोड को दिखाइए। तो 45 किलोमीटर दूर यहाँ से लगभग रांची से आए हुए हैं। बेड़ो ब्लॉक में ये स्थान पड़ता है और ये रोड जाती है आपको लोहरदगा। और यहाँ चारों तरफ से नज़ारा दिखाएंगे। और ये सामने जो देख रहे हैं यहाँ पर गैरीशन, ये मुढ़र पहाड़, यही है रातू में जो अभी गढ़ है। वहाँ के जो राजा नागवंशी राजा थे, 510 साल 100 सालों तक यहाँ पर अपना राजधानी रहा। और उस पीरियड में 1100 से 1600 ईस्वी के बीच में 3 बार बाहरी आक्रमण यहाँ पर हुए हैं। हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर गढ़ में रहते थे वो, कौन कौन सी जगह, पुरातात्विक जगह यहाँ खुदाई भी हुई है, कौन कौन सी जगह बचता है अभी देखने के लिए, और क्या क्या यहाँ की किंवदंतियाँ हैं, क्या क्या सच्चाई है, सारा अंदर घुस के हम लोग देखेंगे। रांची लोहरदगा मेन रोड के लगभग 2 किलोमीटर के अंदर में ये हम लोग मुढ़र पहाड़ आ चुके हैं। मुढ़र पहाड़ अभी एक जो है सो तीर्थ स्थान के रूप में इसका विकास हो रहा है। लेकिन नागवंशी राजाओं ने जो चुटिया के बाद में खुखरागढ़ में जो अपनी राजधानी बनाई थी, यही मुढ़र पहाड़ उनका किला था। एक नेचुरल किला था कि यहाँ संतरी प्रहरी ऊपर से चारों तरफ देख करके अंदाज़ा लगा सकते थे कि दुश्मन किस तरफ से आ रहे हैं, कितने ताकत में हैं, कितनी उनकी संख्या है। तो हम लोग चलिए चढ़ते हैं सीढ़ी ऊपर मुढ़र पहाड़ और ऊपर से देखते हैं चारों तरफ का नज़ारा। कुछ सैलानी भी यहाँ पर आराम करते हुए पानी वानी पी रहे हैं। बोल बम। हाँ, शिव जी का, मुढ़र बाबा शिव जी का स्थान है यहाँ पर, और ये शिव जी बलि भी लेते हैं। ये बंधु तिर्की जो कला मंत्री थे 2005 में, इससे पूर्व यहाँ पर सीढ़ी नहीं थी। 313 सीढ़ियाँ चढ़ाई करके हम लोग पहाड़ के टॉप में पहुँचेंगे, और हम सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिए हैं। ऊपर चढ़ के देखते हैं कैसी ये नज़ारा है और कौन सा वो कारण रहा होगा कि नागवंशी राजाओं ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई। ये श्रद्धालु स्थान स्थान में पूजा करते हुए आगे चढ़ते हैं सीढ़ियों में, और भी इस तरह का हम लोग इस तरह से ऊपर आ चुके हैं। ये मोड़ वाली जगह है। मुढ़र पहाड़ के लगभग बीच में हम लोग आ चुके हैं। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, 313 सीढ़ियाँ चढ़नी है, बीच में है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि रांची और लोहरदगा की रोड आप लोगों को क्लियर थोड़ा सा जूम करते हैं
दिखाई पड़ रहा होगा कि रोड से बहुत ज़्यादा अंदर ये मूढ़र पहाड़ नहीं है। ये अगर मूढ़र पहाड़ को ही माने कि नागवंशी राजाओं का राजधानी था तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ से जब खुखरागढ़ से नागवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी दोईसागढ़ बढ़ाया और वहाँ पर बहुत सारे शिल्प कला का उदाहरण अभी भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन खुखरागढ़ में कुछ अवशेष उस तरह का नहीं बचा हुआ है। केवल फेमस है, यहाँ पर प्रसिद्ध है 52 तालाब और 53 बगीचे। ये महत्तम है ये स्थान का। ये शिव जी का दर्शन आप लोग कर पा रहे होंगे, गुफा के अंदर में विराजमान है। ऐसे भी भोलेनाथ भोले भंडारी पहाड़ की गुफाओं में ही निवास करते हैं। यहाँ पर देखिए जय मूढ़र बाबा लिखा भी हुआ है। तो दोस्तों ये रहा खुखरागढ़ का एकमात्र निशानी, मूढ़र पहाड़ हम लोगों को नागवंशी राजाओं ने छोड़कर गया, जिसकी अभी हम लोग सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और भगवान मूढ़र बाबा हमारी सभी तरह से रक्षा करते हैं। रानी रुक्मिणी की याद में बनाया गया रुक्मिणी सागर का छोटा दृश्य ऊपर से हम लोग अवलोकन कर लेते हैं। रुक्मिणी सागर, और यहाँ पर रानी रुक्मिणी स्नान करने के लिए जाती थी। और ये जो नीचे आप देख पड़ रहे हैं, ठीक पहाड़ से नीचे, यहीं पर पुरातात्विक विभाग से खुदाई हुई थी। लेकिन खुदाई से कुछ मुगलकालीन सिक्के और नाग के आकार के कुछ धातु के नमूने, ये सब सारे चीज़ें को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि पानी पड़ने लगा था तो हम लोग इस पहाड़ का चपाइल में बच्चा लोग के साथ, बकरी चराने वाला बच्चा लोग के साथ में यहाँ पर क्या बकरी चराते हो दोस्त? हाँ। अच्छा, पानी से बचने के लिए यहाँ पर ही हाँ। जगह बनाए हुए हो तुम लोग? तो ये बच्चा लोग बनाया। ऊपर में तो कोई बचने का जगह नहीं था, तो यहाँ पर ये देखिए खतरनाक जगह में हम लोग बैठे हुए हैं। नीचे से नज़ारा देख सकते हैं। और कहानी को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अकबर के काल में नागवंशी राजा जो खुखरागढ़ में आकर यहाँ पर शरण लिए हुए थे कि किस प्रकार यहाँ पर अकबर के काल में यहाँ पर क्यों आक्रमण हुआ। चूँकि शेरशाह बिहार में बिहार में शासन था, और हाथी और हीरा ये नागवंशी राजाओं के पास में उपलब्ध थे। यहाँ से शंख नदी से निकलने वाली हीरा और यहाँ पर क्षेत्र में पाए जाने वाले हाथी, जो कि उनकी सामरिक शक्ति को बढ़ाते, और वही उनका आकर्षण का केंद्र था। और जिसके कारण 1585 ईस्वी में अकबर के काल में हसन खां कम्बू के द्वारा नागवंशी राजा के यहाँ आक्रमण हुआ और राजा दुर्जन साल को बंदी बनाकर ले जाया गया, और साथ में यहाँ के हीरा को भी ले जाया गया। तो देखिए, पहले तो हम लोग एक आक्रमण देखे तमाड़ के राजा में, दूसरा में अकबर कालीन आक्रमण भी नागवंशी राजाओं के ऊपर खुखरागढ़ में हुआ 1585 ईस्वी में। शाह हसन कम्बू के नेतृत्व में फौज यहाँ पर आई और राजा को अपने साथ में कैद कर लेते गई। क्या आप लोग ये कहानी जानते हैं बाबू? राजा वाला कहानी जानते हो? दादा मुद्दा बताते हैं कुछ? नहीं जानता है? नहीं। अच्छा, यहाँ झुलुआ तालाब के विषय में जानता है? थोड़ा जानते हैं। कुछ क्या थोड़ा जानते हैं? इस बच्चे से बात करेंगे। झुलुआ तालाब का क्या कहानी है, क्या ये सच्चाई है कि वहाँ पर अभी भी सोना का झुलुआ, रानी जिसमें तालाब में झूला करती थी, क्या सोना का झूला यहाँ पर रानी, जो यहाँ के लोगों से मैंने सुना है कि वहाँ पर सोना का झूला अभी भी मिलता है। पत्थर का चपाइल में हम लोग पानी से बचने के लिए शरण में लिए हुए, और एक बच्चा बकरी चराने के लिए आया है। बकरी चराने आया हो दोस्त? यस। अच्छा, यस बोल रहा है, एकदम इंग्लिश जानता है, पढ़ता है ना। क्या नाम है आपका? सोनू राम। थोड़ा माइक सामने लेके बोलिए। हाँ, क्या नाम है? सोनू राम। मुंह के सामने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो सोनू राम से हम लोगों की बातचीत हो रही है। बकरी चराने आए बाबू जी। अति तुम एक कहानी इसको सुने हो किसी से कि झूला तालाब यहाँ पर है? यहाँ पर नीचे दिखा है, तुम ही तो बताया। हाँ। झुलुआ तालाब है ना? हाँ। तो यहाँ वाकई में सोना का झुलुआ मिलता है? मिलता था, अब मिलेगा कि नहीं जानेंगे। मिलता है, लोग बताते हैं कि, लेकिन उसको डर से नहीं लाते हैं। तुम कोई कहानी तुम्हारे दादाजी चाहे पिताजी बताए होंगे ये सोना का झुलुआ के विषय में? बताए हैं। क्या बताए हैं? सोना का झुलुआ पोखरा के पास काड़ा को पानी पियाने के लिए ढुकाया था। अच्छा, पानी काड़ा का मतलब भैंस? हाँ। भैंस को पानी पिलाने के लिए तालाब ले गए थे, तो भैंस पानी के भीतर गई कि सोना सांप लेके दीवार पे घूम रहा था। अच्छा, और बड़ा भाई मांग रहा था पूजा में। अच्छा, मतलब उनका बड़ा बेटा को मांग रहा था पूजा में? नहीं, मतलब सोना का झुलुआ तालाब में अभी भी मित्रों, और भी बच्चा जब ये कहानी बता रहा है तो बात जरूर कुछ ना कुछ जरूर सच होगी। सच्चा बात है बाबू। हाँ। बिल्कुल सच्चाई बात है। उसके बाद क्या किए तुम्हारे दादाजी?
मेरा दादाजी सुबह बैल का पैर पे बांध दिया, फिर जहाँ था वहीं पे लेके दोस्तों गाइस, मैंने पहाड़ के ऊपर में चढ़ गया है, पूरी चढ़ाई पूरी कर ली और यहाँ पर से हम क्लियर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि रांची लोहरदगा रोड एक तरह से चारों तरफ का सिनेरियो हम आपको दिखाएंगे। साथ में इतिहास को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि भीमकर्ण के द्वारा तो खुखरागढ़ को राजधानी बनाई गई, उसके बाद में यहाँ किस प्रकार से आक्रमण होता है। तो भीमकर्ण के बाद राजा बने प्रतापकर्ण। अब प्रतापकर्ण का शासन 1460 ईस्वी के आसपास तमाड़ के राजा ने खुखरागढ़ में आक्रमण किया और चारों तरफ से किलेबंदी कर दी। खुखरागढ़ को बंद कर दिया चारों तरफ से, राजा अंदर में कैद हो गए। उस समय राजा की व्यवस्था प्रतापकर्ण ने किनको न्योता दिया? खैरागढ़ के खरवार राजा बाघदेव, और बाघदेव आए और राजा को प्रतापकर्ण को तमाड़ आक्रमण से उनकी रक्षा की। और इस तरह से हम कहानी जो है सो कि इतिहास को, और ये वास्तविक घटना है और यहाँ पर से वास्तविक घटनाएं हैं और इसको कहीं पर भी आप देख सकते हैं। खुखरागढ़ के मुढ़र पहाड़ के टॉप में मैं चढ़ा हुआ हूँ और सामने दिख पड़ रहा है रुक्मिणी सागर है। रुक्मिणी सागर राजा भीमकर्ण की पत्नी रुक्मणी, रानी रुक्मणी के नाम पर ये रुक्मिणी सागर का निर्माण हुआ था। ये सामने जो तालाब आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक साथ बताना संभव नहीं है, बहुत सारी। अब इसका धार्मिक दृष्टिकोण से अभी जो इस क्षेत्र का विकास हुआ है वह मुढ़र बाबा के नाम से। और यहाँ पर मुढ़र बाबा शिव जी का स्थान है, शिव जी स्थान है, लेकिन तामस रूप से इनकी पूजा होती है। और यहाँ पर जो आप रस्सी देख रहे हैं बकरा बलि होती है। सबसे बड़ी बात है कि गुफा के नीचे शिव जी अपना स्थान डेरा लगाए हुए हैं और यहाँ से बकरा बलि होती है तो सीधे जो बकरा का बलि होती है सीधे मस्तक कटकर शिव जी के पास में जाके उनको अर्पित होता है। सबसे ये धार्मिक पक्ष हो गया अभी। और यहाँ के लोगों की, आसपास के लोगों का, अभी तो हम शाम के समय में आए हैं, सुबह के समय में पर यहाँ पर नज़ारा ही कुछ और है। यहाँ पर मुंडन के लिए जो है सो कि मुंडन संस्कार के लिए यहाँ पर गच्छा मन्नत किए हुए रहते हैं और मुंडन में बकरा बलि होता है। और भी मन्नत बहुत सारे पूर्ण होने पर बकरे की बलि दी जाती है। और बकरे बलि की सबसे बड़ी खासियत जो कहीं पर भी भारत भर में कोई भी धार्मिक स्थान में आपको नहीं मिलेगा कि पहाड़ी के ऊपर में अगर बकरा बलि दिया जा रहा है, मस्तक सीधे तौर पर कट के भगवान के चरणों में जाकर अर्पित होगा। ये देख रहे हैं छोटे छोटे रस्सी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये बकरा बलि के बाद का छूटा हुआ रस्सी है। और अगर मंदिर के ढलान की तरफ सीढ़ियों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। अब आता है जहांगीर का काल। जहांगीर काल में भी यहाँ पर मुग़ल आक्रमण हुए हैं। खुखरागढ़ में मुग़ल आक्रमण हुआ है 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में जिस समय राजा दुर्जन साल खुखरागढ़ में शासन कर रहे थे, राजा दुर्जन साल का शासन चल रहा था। 1615 ईस्वी में पुनः यहाँ आक्रमण हुआ और राजा को बंदी बना लिया गया और 23 हाथियों और हीरों के साथ में राजा को मुग़ल दरबार में उपस्थित होना पड़ा। और मुग़ल दरबार में दुर्जन साल राजा को ग्वालियर के दुर्ग में 12 साल तक कैद का जीवन बिताना पड़ा। हम लोग आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और कहानी भी आगे बढ़ेगी इसी तरह से। और हम लोग अब लग रहा है कि 500 साल जो खुखरागढ़ में नागवंशी राजाओं का जो शासनकाल था वह समाप्ति की ओर है। दुर्जन साल ग्वालियर की कैद से मुक्ति उनको मिलेगी 1627 ईस्वी में। और आगे देखते हैं, आगे कहानी भी आगे बढ़ेगी। आगे हम लोग झुलुआ तालाब की ओर बढ़ चले हैं और मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा है, पानी पड़ने लगी है। और हमारे साथ में हमारे लोकल गाइड सोनू कुमार जो 8वीं कक्षा के छात्र हैं और बहुत सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ में। चलिए सोनू बाबू, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और एकमात्र स्थल जो खुखरागढ़ का एक स्थापत्य का पत्थर का स्थापत्य, अर्धनिर्मित स्थापत्य हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और ये शिव जी का स्थान है और सामने ग्राम देवी का स्थान है। ये मंदिर के विषय में जानते हो बाबू, ये मंदिर का क्या कहानी है? कुछ जानते हो? थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा जानते हो? कुछ कहानी लो इसमें बताओ, क्या है मंदिर का कहानी? चलो मंदिर की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मंदिर का कहानी है, बताइए क्या है? यहाँ पर रथ मंदिर बन रहा था। अच्छा, रथ मंदिर बन रहा था जी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समय भी था, समय समाप्त हुआ तो ये बनना रुक गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पूरा बन नहीं सका है। मतलब राजा दुर्जन साल जब मुगलों की कैद से आज़ाद हुए, आज़ाद हुए, उसके बाद चूंकि राजधानी परिवर्तित होकर दोईसागढ़ चला गया तो उस स्थिति में ये शिव जी का स्थान
अर्धनिर्मित अवस्था में एकमात्र स्थापत्य खुखरागढ़ का एक बचा हुआ है, एक स्थान बचा हुआ है। एक ये पत्थर नमूने वाला पत्थर, ये पत्थर का क्या कहानी है, कुछ जानते हैं इसके विषय में? इसका विषय नहीं जानते, खाली मंदिर का। हाँ हाँ, ये पत्थर की भी पूजा भी देखिए नक्काशीदार, ये पत्थर भी ये अब खुखरागढ़ का एक निशानी है। और ये मंदिर चारों तरफ से थोड़ा सा घूम के देखते हैं, उसके बाद अंदर में शिव जी का, यहाँ पर एक बेल का विशाल बेल का पेड़ निकला हुआ है और सामने पीपल का पेड़, और ये मंदिर का प्रवेश द्वार, शिव जी का स्थान। थोड़ा सा घूम के देख लेते हैं कि एक स्थापत्य कला का एकमात्र उदाहरण यहाँ पर बचा है। जब दुर्जन साल राजा को ग्वालियर दुर्ग में बंदी बनाया गया, उस समय मुगल दरबार में एक हीरा आया। चूँकि दुर्जन साल राजा हीरा के पारखी थे और हीरा का पहचान करने के लिए उनको कैद से बाहर निकाला गया और हीरा को परख लिए, और उसी समय उनको मुगल दरबार से आज़ादी मिली और वहाँ पर इनका राज्य लौटा दिया गया। 1627 ईस्वी की ये घटना है और 6000 रुपया कर देने के एवज में इनकी राज्य लौटाई गई। लेकिन 1627 ईस्वी के राजा दुर्जन साल का चूँकि 12 साल उन्होंने मुगलों के कैद में अपना जीवन बिताया था, उनका मन परिवर्तित हो जाता है और यहाँ से राजधानी परिवर्तन करके दोईसागढ़ चल जाते हैं मित्रों। तो यही एक खुखरागढ़ में अगर कहिएगा तो एक पक्का स्थापत्य का नमूना ये शिव जी का स्थान। शिव जी का अब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। शिव जी के भगवान भोलेनाथ, ये राजा नागवंशी राजाओं द्वारा स्थापित ये शिव जी का स्थान, यहाँ पर प्रवेश करते हैं। नमः शिवाय। तो एकदम बिल्कुल छोटा सा दरवाज़ा है यहाँ देखिए शिव जी का स्थान। यहाँ पर पूजा होती थी नागवंशी राजाओं के द्वारा यहाँ पर। और अगला पड़ाव इस मंदिर के बाद में यहाँ त्रिशूल देख रहे हैं, और ये बिल्व पत्र मतलब बेल का पेड़ का ये पेड़ यहाँ से बिल्कुल यहाँ शिव जी के जो अर्घा है वहीं के जस्ट बगल से यहाँ पर निकले हुए हैं। तो ये 510 सालों का कहानी मेरी ज़ुबानी कि खुखरागढ़ अभी क्या बोलता है, कौन सा चीज़ यहाँ पर उन राजाओं ने छोड़ा और रातूगढ़ में जाकर स्थापित हो गए। राजाओं का नागवंशी राजाओं की कहानी मेरी ज़ुबानी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी अगली पड़ाव होने वाली है झुलवा तालाब, जहाँ पर सोने का झुलवा मिलता है। ये भगवती का स्थान ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है और बंधु तिर्की के द्वारा 2005 में यह स्थान का सुंदरीकरण करने का प्रयास किया गया है और यह स्थान को जो है विकसित करने का प्रयास किया गया है। पानी ज़ोरदार पड़ रही है मित्रों, और हम लेकिन चूँकि बहुत मुश्किल से आज यहाँ पर आ पहुँचे हैं, इसलिए हमारा सफ़र जो है सो कि झुलवा तालाब तक पहुँचेगा ही। रुक्मिणी सागर में तो हम लोग देख ही ले गए हैं, हथबंधवा तालाब इसके पीछे बचा हुआ है, और ये 52 तालाब और 53 बगीचों की कहानी सोनू की जुबानी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण झुलवा तालाब है, जहाँ रानी झूला झूलती थी, सोने की झूला, और अभी भी वहाँ पर झूला विद्यमान है लोगों के अनुसार से, और वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ज़ोरदार बारिश होने वाली है, फिर भी हमारी सफ़र झुलवा पोखरा झुलवा तालाब तक होके ही रहेगी। सोनू बाबू भी थोड़ा सा घर जाना चाहते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करके इनको थोड़ा सा रोके हैं। हमारी सफ़र झुलवा तालाब की तरफ थी और वहाँ जाते जाते रास्ता में एक घर मिला, और घर में हम लोग पानी से बचने के लिए संजोग से यहाँ पर घुसे हैं। लेकिन संजोग देखिए कि हम वही स्थान पे पहुँच गए हैं जहाँ हमको पहुँचना चाहिए था। ये घर है, किसी ऐसे घर नहीं है। ये रातू महाराज जब यहाँ से जाने लगे और उन्होंने अपने कुल देवता जो है मूढ़र बाबा, जो जिसका भी हम लोग वीडियो आप लोग देख चुके हैं, उनका सेवा करने के लिए इनके पूर्वजों को गोस्वामी जो ये लोग हैं उनको जिम्मा दिया, और इन्हीं का ये घर है। और इन्हीं से आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? मेरा नाम हुआ तेजूदास गोस्वामी। अच्छा, ये माइक लेकर के बताएं। हम लोग, हाँ ये माइक, बाबा जी हम लोग जो है सो कि ये खुखरागढ़ का जो भी जानकारी मेरे पास में था उसके अनुसार से एक छोटी सी यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, और संजोग देखिए, महत्वपूर्ण संजोग देखिए कि आपसे हमारी भेंट हो जाती है और हम जानना चाहेंगे आपके जुबानी खुखरागढ़ की कहानी आखिर किस प्रकार से आपके यहाँ पर हैं। आपके पूर्वज यहाँ पर पूजा करते थे, महाराजी पूजा करते थे, और अभी तक सेवा भी कर रहे हैं, और महाराज के द्वारा ही आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जब खुखरागढ़ से दुर्जन साल राजधानी परिवर्तन किए, अपना सारा संपूर्ण परिवार ले गए, लेकिन अपने जो कुल देव या कुल देवी का जो यहाँ पर छोड़ के और आपको पुजारी बना के गए बाबा जी, यही आपने हमको बताया। तो अब
कुछ इतिहास, खुखरागढ़ का कुछ इतिहास आपकी जुबानी भी होनी चाहिए। देखिए, आज जो यहाँ पर मुंडर बाबा का प्रांगण में जो हम लोग रहते हैं, अच्छा। तो हमारा पूर्वज को जब यहाँ राजा अपना कुल देवता का सेवा करते थे और किसी कारणवश यहाँ से वो तंग हार के उनका मन में जब खीन भावना किसी कारण से हुआ, हाँ, ये तो स्वाभाविक रूप तो से है। उन्होंने यहाँ से, जिसे देहात में लोग तलाक बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो तलाक लिख के यहाँ से वो चल गए। मतलब इस स्थान से संबंध विच्छेद कर दिए। हाँ। अथाह प्रेम जरूर रहा होगा, तब 510 साल तक यहाँ पर खुखरागढ़ में नागवंशी राजाओं का शासन रहा था। दुर्जन साल 12 वर्ष तक ग्वालियर दुर्ग में बंदी रहे और उसके बाद जब उनको जो है सो कि मुगल दरबार से उनको बंदी से आज़ादी मिली 1627 ईस्वी में, उसके बाद दोईसागढ़ अगला राजधानी बनाया। तो निश्चित रूप से इस जगह से जरूर प्रेम रखा होगा और उस विक्षोभ को कहीं पर लिख कर गए हैं आपके अनुसार। हाँ, तो वह अभी भी उनका लिखा हुआ, हाँ हाँ, जो तलाक हम बोले, वह चांद पहाड़ के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा। जो हमारा खुखरा बस्ती से पूरब की ओर अच्छा। अभी भी है। हाँ। और वहाँ पर लिखा हुआ है दूध और खून, अच्छा। दोनों से लिखा हुआ है। हाँ हाँ, हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो पूर्वजों ने बतलाया है कि राजा यहाँ से तलाक लेके चल गए हैं, दोबारा उनका कोई भी वंशज यहाँ पर कदम नहीं रखा, कदम नहीं रखेगा। यहाँ मतलब का प्रसाद तक को यूज नहीं किया नहीं, उन्होंने। मतलब इस स्थान से उनको विरक्ति हो गई। हाँ। मुगलों का 3 बार यहाँ पर आक्रमण होना, ये दुर्गम और विभत्स क्षेत्र था उस समय के काल में, और इसी कारण से यहाँ पर राजधानी बनाई गई थी। अब 510 सालों तक जिस स्थान पर कोई भी परिवार, कोई राज परिवार अगर शासन करे और बाद में उनको राजधानी छोड़ना पड़े, तो निश्चित रूप से विक्षोभ तो उनके मन में पैदा होगा ही। हाँ, तो उसका प्रमाण भी मिला है। जब यहाँ 2007 में जब खुदाई हुआ था, तो उसमें जो हम लोग को स्ट्रक्चर मिला, हाँ। तो हम लोग को पता चला, जब उसका हम लोग म्यूजियम में जाके डेट फिक्स करवाए, तो वह 11वीं शताब्दी का ही निकला। 11वीं और उस समय मुगल का ही शासन से हाँ, हाँ। पूरा शासन था। मंदिर का स्ट्रक्चर निकला और उसमें हम लोग को मिला सुपारी जला हुआ, त्रिशूल का। उसके बाद वहाँ जो नागवंशी राजा जो अपना कुल देवता में नाग का जो मूर्ति, माने नाग का जो ये बना के चढ़ाते थे, वो सारा चीज़ मिला। और जला हुआ सुपारी भारी मात्रा में। और अगल बगल अभी भी जब घूमिए गया था, यहाँ पर जो मुगल शासन में जो तंबा का सिक्का चला था, जिसे लोग देहात में दमड़ी बोलते थे। दमड़ी, हाँ। आज भी बरसात के दिन में अभी हम लोग जब घूमते हैं, तक बहुत सारे वो चीज मिल जाता है। मुगलकालीन सिक्के मिल जाते हैं, मतलब मुगलकालीन सिक्का ही यहाँ पर मिलते हैं। एक चीज प्रश्न उठता है बाबा जी यहाँ पर, कि जैसे दोईसागढ़ में नवरत्न का गढ़ का किला हो गया, वहाँ पर स्थापत्य के, पत्थर के स्थापत्य के बहुत सारे नमूने अभी भी नागवंशी राजाओं का इतिहास को कहानी कह रहा है। लेकिन 500 साल तक यहाँ पर शासन किए, लेकिन उस तरह का स्थापत्य यहाँ पर दिखाई नहीं मिलता है। इसका क्या कारण हो सकता है बाबा जी? देखिए, यहाँ पर उस तरह का नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ का जो स्थान का जो नाम है, उससे भी बहुत सारा चीज हम लोग कन्फर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर भीमकर्ण राय एक राजा थे। हाँ, उनका यहाँ पर कहा जाता है कि 52 गंडा तालाब और 53 गंडा बगीचा। हाँ, तो इसका इतिहास है कि जब यहाँ पर भीमकर्ण राय जब राजा थे, उस समय भीमसागर नाम का तालाब था। रुक्मिन उनका जो पत्नी थी, रुक्मिन, उनके नाम रुक्मिन सागर है। रानी रुक्मणी, उनके नाम से रुक्मिन तालाब है। और अभी जो आप आ रहे हैं इस क्षेत्र में जो आए हैं, जस्ट यहाँ झुलुआ तालाब देखने के रास्ते में आपका घर पड़ा, तो यहीं पर आ गए। मेरा घर से थोड़ा सा आगे जाइएगा तभी झुलुआ तालाब को मिलेगा। जाएंगे बाबा जी, हम थोड़ा सा निश्चित रूप से दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि झुलुआ तालाब का और उसका और कहानी। तो हम ये बोल रहे हैं बाबा जी कि लकड़ी का कारीगरी था यहाँ पर। राजप्रसाद जो महल बना हुआ था, और मुगलों का तो ये देखा ही गया कि जिस भी दुर्ग को, जिस भी राजप्रसाद को जीतते थे और उनको जीतने में दिक्कत होती थी, वहां पर आग लगा दिए थे। यानी कि लकड़ी का महल रहा होगा, और इसमें मतलब पत्थर के कारीगरी नहीं, इसीलिए हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है वो, निश्चित रूप से। और आगजनी हुई थी यहाँ पर उसका भी प्रमाण है। जब हम लोग वहां पर देखे तो जितने भी मोटा मोटा लकड़ी का जो बोटा जो अपना स्ट्रक्चर में यूज किए थे, वो जला हुआ पूरा लंबा लंबा मिल रहा था। और अभी भी हम लोग खेत में जब काम भी करते हैं, तो कोयला का जला हुआ, मतलब भीषण तौर पर यहाँ आगजनी हुई। पूरा उनका यहाँ पर जो एरिया था, पूरा आग से ही नष्ट किया गया है। आग से ही नष्ट किया गया है, मतलब आगजनी हुई थी। उसके बाद दुर्जन साल बाध्य होकर के
1630 ईस्वी के आसपास पर यहाँ से जो है सो कि राजधानी परिवर्तित। और कोई ऐसा चीज़ जो कि इतिहास में हम लोग नहीं जानते हैं उसके विषय में बाबा जी, अगर आप यहाँ राज परिवार से आप जुड़े हुए थे, उनके पुजारी हैं, और यहाँ पर राजा तो स्थान बदलते बदलते जो है सो कि सुतियांबे से चुटिया, चुटिया से कुकरागढ़, कुकरागढ़ से जो है सो कि दोईसागढ़, दोईसागढ़ से पालकोट, पालकोट से पालकोट भौरों, और अभी जाकर रातूगढ़ में नागवंशी राजा का राजधानी स्थापित हो गया। तो चूंकि आप राज परिवार से राज पुरोहित जुड़े हुए हैं, तो कुछ और ऐसा चीज जिसको इतिहास अभी तक इतिहासकार भी नहीं जान पाए हैं, अगर कोई जानकारी है जरूर इसको बताएं। तो अभी जैसे आपको बताया कि नागवंशी राजा नाग का जो भगवान को समर्पित करते थे उनका नक्शा, हाँ। तो आज जैसे मूढ़र बाबा का सवारी, जैसे घोड़ा हम लोग बोलते हैं, जो उनका सफेद घोड़ा था जी तो आज खेत के जहाँ भी एरिया में आप घूमिएगा जी जी तो आपको घोड़ा का, पहले का जो घोड़ा जी, जो मंदिर में समर्पित, भगवान के चरणों में समर्पित, तो घोड़ा बना के भी उनका सेवा किया जाता था, वो चढ़ाते थे, वो भी अभी मिलता है पूरा नहीं, क्षेत्र में। तो बूढ़े पहाड़ के ऊपर में जो पद चिन्ह जो है, अश्व पद हाँ। चिन्ह, वो अभी भी तो पूजा किया हुआ हम वीडियो पूजा में, है। हाँ दिखाए हाँ। हैं। घोड़ा का एकदम स्पष्ट टाप दिखाई पड़ हाँ। रहा है, निश्चित रूप से घोड़ा का ही है। और अभी यहाँ जो आप हैं, इससे थोड़ा सा आगे जाएगा, तालाब से पूरा बार दक्षिण का कोना में एक स्थान का नाम है फुलवार बगीचा। अच्छा तो वो फुलवार के लिए ही जाना जाता था, वहाँ पर रानी के लिए फूल उसी में उगाया अच्छा, जाता अच्छा, था। अच्छा, अच्छा, रानी। और उसी का तालाब से दक्षिण की ओर हाँ। एक झटनी पहाड़ करके नाम है। हाँ, हाँ। वहाँ पर आज भी, वहाँ पर जो राजा का जो भी पहले जो पुरोहित रहते थे, हाँ, हाँ। जिसे लोग साधु संत जो बोला जाता था, आज भी उस तरह का हम लोग को अनुभव होता है। अभी भी उस पहाड़ में घंट का आवाज़, जहाँ भी आप पहाड़ को टच कीजिएगा, पत्थर से मारिएगा तो घंट का आवाज़ निकलता है आज भी। मतलब हाँ, मतलब निश्चित रूप से इतने बड़े महाराज थे, इनसे इतने 500 साल तक यहाँ पर शासन किए, यहाँ पर रहे, उनकी राजधानी रही, ठीक है। तो निश्चित रूप से जरूर मनीषी यहाँ होंगे, ऋषि मुनि उनके जरूर होंगे। जैसे भी दरबारी में जहाँ पर भी राजा रहते थे, अपने साथ में ब्राह्मणों का एक जत्था रखते भी थे, ऐसा कहानी। तो बाबा जी अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा झुलवा पहाड़, झुलवा तालाब का थोड़ा दर्शन करवाइए, है ना। झूला पोखर आप लोग बोलते हैं। हाँ, इसलिए और उसके उसका विषय में एक कहानी हम बाहर से सुनते हैं, एक बच्चा भी हमको बताया कि वहाँ सोना का झूला अभी भी है। क्या ये बात सच है? देखिए, हमारा जो पूर्वज हमें बताए हैं, हाँ। तो उससे साफ जाहिर होता है कि सत्य है। सत्य अब कैसे है, जब मेरा पिताजी यहाँ पर अपना पानी यूज करने के लिए तालाब के तलहट्टी, माने उसके सामने पीढ़ में एक कुआं का निर्माण कर रहे थे, तो वहाँ लेबर जो नीचे था, वह खोते खोते मोटा मोटी 20 फीट के अंदर जब वो गए, तो वहाँ पर कुछ उनको चमक आया। तो उस लेबर ने कहा पिताजी को, मेरा पिताजी जो हमें बताए हैं कि हम थोड़ा थक गए हैं, आप आराम कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे काम करेंगे। और उसके बाद उस लेबर ने उसको फिर अपना मिट्टी हटाने का काम करने लगा, और धीरे धीरे जब वहाँ से निकलने लगा, थोड़ा कैमरा को देख करके बोले बाबा तो जी, यहाँ वहाँ पर जब वो निकलने लगा तो खींचने लगा उसको, अच्छा, सिक्कड़ था। अच्छा, और उसके बाद जब एक बार कुआं में वो पूरा आके समा गया, तो पूरा कुआं धुआं से भर गया था। उसके बाद वह चिल्लाने लगा। पिताजी फिर हमारा जाके और उसको जो झोड़ी जिससे मिट्टी निकालते थे, उसी में बैठा के उसको निकाले और फिर कुआं को ढक के प्लेन कर दिए। मतलब निश्चित रूप से ये है कि रानी झूला तालाब जैसा इसका नाम है। और खुदाई में आप बताएं भी कि यहाँ पर ईटा का महल तक एक पगडंडी टाइप का बना हुआ था, जिससे होकर महारानी वहाँ जाती थी। स्नान करने के लिए झूला झूलते थे। उसके बगल में फुलवारी भी था। तो बाबा जी चलिए, थोड़ा सा इतिहास तो काफी लंबा चौड़ा रहा होगा, इस छोटी सी वीडियो में उसको शामिल करना संभव नहीं है। थोड़ा सा आपके मार्गदर्शन में झुलवा तालाब का थोड़ा दर्शन कराया जाए बाबा जी। चलिए हम लोग चलते हैं झूला तालाब की तरफ। तेजूदास गोस्वामी के साथ में हम लोग झुलवा तालाब की तरफ आगे हम लोगों की सवारी या हम लोग पद यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बाबा जी का, तेजू बाबा जी का निवास स्थान है। गौ सेवा करते हैं और यहाँ पर महाराज के द्वारा दिए गए ज़मीन में खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनके छोटे भाई इधर से आ रहे हैं और हम लोग ऐसे इस तरफ से देखते हुए बढ़ रहे हैं झूला तालाब की तरफ। बाबा जी, तेजू बाबा जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ है, क्या किंवदंती है, क्या सच्चाई है। उस तालाब को ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। हम लोगों की सफ़र झुलवा तालाब के पास में आ गए हैं। तेजू बाबा जी मेरे साथ में हैं। और तेजू बाबा जी, चलिए हम झूला तालाब हम लोग पहुंच गए, चारों तरफ से हम लोग देख लेते हैं। इस तालाब का खासियत बाबा जी बताइए, आप चूँकि हमेशा यहाँ पर रहते हैं, बताइए क्या क्या खासियत हो सकता है इसका। इस तालाब का खासियत, सबसे बड़ा खासियत अभी है
कि जैसे मुंडर बाबा का घोड़ा का सवारी सफ़ेद, और आज भी इस तालाब में अगर कोई भी कमल का फूल हम कोई भी कलर का ला के डालते हैं तो फूलने का समय वो सफ़ेद ही फूलेगा। मतलब लाल कमल भी लाके लगाएं तो सफेद हो जाएगा। सफ़ेद फूलेगा ही वो, सबसे बड़ा खास इस स्थान का अभी भी महत्व है। और अभी तालाब आप देख रहे हैं, उस तालाब का अभी यहाँ से 15 फीट का नीचे भी आप जाइएगा तो ईंटा का सोलिंग किया हुआ है। वो ईंटा का डेट फिक्स हुआ है 11वीं शताब्दी का। जो एक